न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। दुनिया में मुस्लिम मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में वाइस चांसलर भी नहीं। अरशद मदनी के बयान से सियासत में भूचाल, वारिस पठान ने कही ये बड़ी बात। कांग्रेस नेता इमरान मसूद और उदित राज का भी बयान आया सामने। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के कई लोग सोचते हैं कि मुसलमान कमजोर या खत्म हो चुके हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए और सादिक खान लंदन के मेयर हैं। इससे साफ है कि मुसलमान नेता बन सकते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया सोचती है कि मुसलमान लाचार हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। एक मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में एक मुसलमान को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना भी मुश्किल है। मदनी ने कहा कि अगर कोई मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो उसका हाल आजम खान जैसा हो सकता है, जिन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक का जिक्र किया, जो इस समय जेल में हैं, और कहा, देखिए अल फलाह में क्या हो रहा है। संस्थापक जव्वाद सिद्दीकी जेल में है और पता नहीं उन्हें कितने साल वहां रहना पड़े। मदनी का आरोप है कि सरकार शुरुआत से ही मुसलमानों को बड़े पदों पर आने से रोकती रही है। आजादी के बाद से ही सरकार ने मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए लोग कहते हैं कि मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है, मदनी ने कहा। अरशद मदनी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। एएनआई ने कांग्रेस नेता उदित राज के बयान को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में किसी ने गलत काम किया होगा, लेकिन इसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। मुसलमानों के घर क्यों गिराए जा रहे हैं? अमेरिका इसलिए बड़ा है क्योंकि वहाँ भेदभाव नहीं होता, यहाँ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। वहीं इस बयान पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का भी बयान सामने आया है। एएनआई ने उनका बयान शेयर करते हुए ट्वीट किया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, मदनी साहब ने बहुत सोच समझकर बात कही है। ये बहुत दुख की बात है कि एक बड़ी आबादी को दबाने की कोशिश की जा रही है। देश तभी तरक्की करता है जब हर कोई उसमें हिस्सा ले सके। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी डीएम को घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश पर उन्होंने कहा, ये लोग इतने आदेश जारी कर रहे हैं तो बताएं कि अब तक कितने घुसपैठियों को डिटेंशन कैंप में रखा है, कितनों की पहचान की है। ये बार बार कहते हैं कि जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है। अगर उनके हाथों में बॉर्डर सुरक्षित नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इतने घुसपैठिए हैं तो उनकी पहचान करें और बताएं कि वे कहाँ हैं। ये पूरे देश में गलत बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। अरशद मदनी के बयान पर जुबैर ने भी ट्वीट किया और उन्होंने बयान को शेयर करते हुए लिखा, उलेमा-ए-हिंद की बातों में 100% सच्चाई है। आरटी पीटीआई ने वारिस पठान के बयान को शेयर करते हुए ट्वीट किया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, मौलाना मदनी बड़े और सम्मानित शख्स है, जमीयत की मुखिया है, इसलिए मुझे उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम हमेशा से आतंकवादी हमलों की निंदा करते आए हैं। एक सभ्य समाज में आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है, लेकिन आतंकवाद को किसी एक धर्म से जोड़ना गलत है। जिन लोगों ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की वे मुसलमान नहीं थे। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की वो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था। उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए, लेकिन पूरी कौम पर उंगली मत उठाइए। आपको बता दें, अरशद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, भारत में एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने मुसलमानों के असली आइकन है। उन्होंने हमेशा सिर ऊंचा रखा है, फिर किसी और को आइकन बनाने की क्या जरूरत है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, वो बड़े हैं और उन्हें याद रखना चाहिए कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था। वो ऐसी बातें कहकर हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।